उसकी सजा पूरी होने में सिर्फ 3 महीने बचे थे, लेकिन उस आदमी ने भागने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी अपनी 4 साल में बढ़ाई हुई दाढ़ी साफ कर दी, टॉयलेट के पानी से चेहरे का झाग धोया और बालों को एक तेज तर्रार स्टाइल में सेट कर लिया। फिर उसने पहले से तैयार की हुई जेल गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से स्टाफ क्वार्टर से बाहर निकल गया। वह आराम से गार्डों के पास से गुजर गया। आसपास काम कर रहे कैदी इस अनजान चेहरे को घूर रहे थे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद किसी ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वह सालों तक दाढ़ी और लंबे बालों में रहा था, इसलिए जेल में किसी ने भी उसका साफ सुथरा रूप नहीं देखा था। यही उसका सबसे बड़ा फायदा था। जब वह एक्सरसाइज यार्ड से लौटते गार्डों के पास पहुंचा तो नील ने बड़ी सफाई से एक गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लिया। अब उसके भागने का आखिरी रास्ता भी साफ हो चुका था। उसने कार्ड जेब से निकाला, गेट के पास पहुंचा और बड़ी सहजता से उसे रीडर में स्वाइप कर दिया। सबकी आंखों के सामने एक कैदी आराम से जेल के गेट से बाहर निकल गया। आजादी की हवा में सांस लेते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। करीब 4 साल जेल में बिताने के बावजूद उसने तुरंत अपनी भागने वाली गाड़ी ढूंढ ली। उसकी काबिलियत जरा भी कम नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उसने जेब से पहले से तैयार की हुई एक कैसेट टेप निकाली, जिसमें वही गाना था जो उसके उस वक्त के मूड को सबसे अच्छे से दर्शाता था, ताकि एजेंटों को भ्रमित किया जा सके। वह सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, जैसा कि उसकी योजना थी। वहाँ उसने एक वैलेट की यूनिफॉर्म खरीदी। तभी उसने देखा कि टर्मिनल के सामने एक रोल्स रॉयस आकर रुकी। वह समझ गया कि उसका निशाना आ चुका है। वह तेजी से दौड़कर आगे बढ़ा और पार्किंग अटेंडेंट बनने का नाटक किया। उसने न सिर्फ उस लग्जरी कार को हासिल कर लिया, बल्कि एक मोटी टिप भी जेब में डाल ली। अब उस कार के बोनट पर लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति उसके लिए आजादी का प्रतीक बन चुकी थी। उधर एलीट एजेंट टिम, जिसने पहले नील को पकड़ा था, बैंक में बेचैनी से खड़ा था। वह लॉकर खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि डचमैन केस के अहम सबूत मिल सके। जैसे ही तिजोरी खुलने वाली थी, टिम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डचमैन ने तिजोरी में पहले से ही विस्फोटक लगा दिए थे। टिम को शक इसलिए हुआ क्योंकि तिजोरी का कोड 324 था, जो फोन पर टाइप करने पर FBI बनता था। यह अपराधी की खुली चुनौती थी। विस्फोट में सारे सबूत राख हो गए। तिजोरी के अंदर बस एक पतली धातु की तार बची थी, जो उड़कर टिम के कंधे पर आ गिरी। उसने आसपास खड़े हार्वर्ड के ग्रेजुएट से पूछा कि क्या कोई बता सकता है यह तार किस चीज की है, लेकिन सवाल पूछते ही जो भीड़ पहले शोर कर रही थी वह एकदम शांत हो गई। तभी ट्रेनिंग एजेंट डायन ने एक और बुरी खबर दी। नील कैफरी जेल से भाग गया है। चूंकि टिम ही वह एजेंट था जिसने पहले नील को पकड़ा था, इसलिए कमांडर ने उसी को दोबारा उसे पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। आदेश मिलते ही टिम तुरंत जेल पहुंचा और नील के भागने की पूरी कहानी समझने लगा। जैसे ही वह नील की कोठरी में गया, उसकी नजर दीवार पर बने उन निशानों पर पड़ी जो हर बीते दिन की गिनती दर्शा रहे थे। एक ऐसा आदमी जो रोज रोज अपनी सजा के दिन गिन रहा था, वह आखिरी 3 महीने में भागने का फैसला क्यों करेगा? यह किसी भी तर्क से परे था। टिम ने समझ लिया कि जरूर कोई ऐसी आपात स्थिति रही होगी जिसने नील को मजबूर कर दिया। उसने तुरंत नील के हाल के मुलाकात रिकॉर्ड मंगवाए। रिकॉर्ड में दिखा कि नील की गर्लफ्रेंड केट हर हफ्ते उससे मिलने आती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आई थी। उन्होंने उसकी आखिरी मुलाकात की फुटेज देखी। टिम ने ध्यान